Welcome in new video. So today's our chapter is diversity among animals. Okay, so let's start. So first topic is introduction and characteristics of kingdom Animalia. ठीक है, so हमारे पास क्वेश्चन 1 है, all are the features of kingdom Animalia except, मतलब जितने भी हमारे पास ऑप्शन है वो फीचर हैं किंगडम एनिमलिया के, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़कर। ऑप्शन ए है हेटरोट्रॉफ, ऑप्शन बी है ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ऑप्शन सी है यूकैरियोट्स, ऑप्शन डी है मल्टीसेलुलर। ठीक है, सो हमारे पास क्वेश्चन 1 का आंसर होगा बी, ऑर्गेनिक सिंथेसिस जो हमारे पास है वो हमारे पास किंगडम एनिमलिया की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, अ फीचर शेयर्ड बाय ऑल एनिमल्स, जो फीचर है वो शेयर होता है ऑल एनिमल्स के अंदर, वो कौन सा फीचर है? ठीक है, ए मोटाइल, बी एक्वाटिक लाइफ स्टाइल, सी लोकोमोशन बाय लिम्स, डी हीट्रोट्रॉफी। सो यहाँ पर हमारे पास होगा ऑप्शन डी हीट्रोट्रॉफी, जो कि हमारे पास है ऑल एनिमल्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, मतलब ये फीचर सभी एनिमल्स के अंदर होता है। सेकंड टॉपिक है हमारे पास वो है क्राइटेरिया फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन, जब हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एनिमल ऑफ ग्रेड रेडिएटा आर, हमारे पास जो एनिमल है ग्रेड रेडिएटा के वो होते हैं हमारे पास ए डिप्लोब्लास्टिक, बी एसिलोमेट, सी ट्रिप्लोब्लास्टिक, डी सूडोसिलोमेट। हमारे पास है डिप्लोब्लास्टिक, जो हमारे पास ग्रेड रेडिएटा होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, क्वेश्चन 4, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अराइजेस फ्रॉम, जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अराइज होता है किससे? तो इसका हमारे पास आंसर होगा मीजोड्रम, ऑप्शन सी, मीजोड्रम से रिप्रोडक्टिव सिस्टम अराइज होता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है हमारे पास, सूडोसीलम डेवलप्स फ्रॉम, जो सूडोसीलम है वो डेवलप हो कहाँ से होता है? तो इसका हमारे पास आंसर है ब्लास्टोसील, बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप फ्रॉम। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम कहाँ से डेवलप होते हैं? ये भी मीजोड्रम से होते हैं। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स आर, जो बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, सो 7 का हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन सीलोमेट द लेयर दैट सराउंडेड एंडोडर्म इज, सीलोमेट के अंदर वो लेयर जो कि सराउंड करती है एंडोडर्म को वो होता है हमारे पास विजरल मीजोडर्म। 8 का सी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ऑल आर करेक्ट अबाउट ए सीलोमेट एक्सेप्ट, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं एक को छोड़कर। सेक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम सीलोमेट के अंदर, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, पैरेन्काइमा फिल द बॉडी स्पेस, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पर हमारे पास होगा वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का ऑप्शन गलत है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन सही है और ये हमारे पास इनकरेक्ट है अबाउट ए सीलोमेट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अ बॉडी कैविटी इज़ एब्सेंट इन, बॉडी कैविटी जो हमारे पास है वो एब्सेंट होती है किसके अंदर? ए सीलोमेट के अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सूडोसीलोमेट्स। ओके, कौन हमारे पास सूडोसीलोमेट है यहाँ पर? तो ये हमारे पास एस्केलेमेंट्स आर हमारे पास सूडोसीलोमेट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन बट एब्सेंट इन नेमाटोड इज, ओके, तो इसका हमारे पास होगा सी ए सीलोम। ओके, मीजोड्रमल है ओरिजिन बट ये एब्सेंट होती है नेमाटोड्स के अंदर, तो ये हमारे पास है सीलोम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास यहाँ पर, एवरीथिंग इज़ ट्रू अबाउट सीलोम एक्सेप्ट, सारी चीज़ें सही हैं सीलोम के बारे में इसको छोड़कर। सो 13 हमारे पास इसका होगा हमारे पास, फाउंड बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट, फ्लूइड फिल्ड लाइन बाय मीजोड्रम, और यहाँ बाउंड इंटरनली बाय क्यूटिकल ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये हमारे पास सीलोम के लिए इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास यहाँ पर, ए सीलोमेट डू नॉट लैक, ए सीलोमेट क्या लैक नहीं करता? वो हमारे पास है मीजोड्रम, ए सीलोमेट डू नॉट लैक मीजोड्रम। 14 का बी हमारे पास। 15 है, इन सीलोमेट्स गट इज़ लाइन एक्सटर्नली बाय, सीलोमेट के अंदर जो गट है हमारे पास वो एक्सटर्नली लाइन होती है विजरल मीजोड्रम से, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मीजोड्रम। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, विच सिस्टम इज़ मोर डेवलप्ड इन एसिलोमेट, कौन सा सिस्टम ज़्यादा डेवलप है एसिलोमेट के अंदर?
तो वो हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम ज़्यादा डेवलप है एसिलोमेट के अंदर। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, स्पायरल एंड डिटर्मिनेट टाइप ऑफ क्लीवेज इज प्रेजेंट इन। स्पायरल एंड डिटर्मिनेट टाइप जो क्लीवेज है वो प्रेजेंट होती है पिनवॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटरमीडिएट क्लीवेज इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। इंटरमीडिएट जो क्लीवेज है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो हमारे पास है मोलस्का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास एनिमल ऑफ ग्रेड डैश कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ इन मैनी प्लेन्स, ठीक है। तो हमारे पास 19 का होगा रेडिएटा। एनिमल ऑफ ग्रेड रेडिएटा कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स इन मैनी प्लेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है डैश सेल ऑफ नाइडेरियन गिव राइज टू नेमाटोसाइट। कौन से सेल हमारे पास नाइडेरियन के अंदर जाके नेमाटोसाइट बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इसका हमारे पास है एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल सेल नाइडेरियन गिव राइज टू नेमाटोसाइट। अब यहाँ पे टॉपिक 3 आ जाता है इनवर्टिब्रेट फाइला। क्वेश्चन नंबर 21 द एनिमल विच हैज़ फॉल्स सीलोम इज। वह एनिमल जिसके अंदर फॉल्स सीलोम होती है उसको हम क्या कहते हैं, ओके। ए है स्पंजिला, बी है ओबेलिया, सी है हुकवर्म एंड डी है प्लिनेरिया। तो इसका हमारे पास होगा हुकवर्म, एनिमल है जिसके पास फॉल्स सीलोम होती है। क्वेश्चन नंबर 22 एंड एसिलोमेट इज, जो एसिलोमेट है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर फ्लैटवर्म। एंड एसिलोमेट इज फ्लैटवर्म हमारे पास एसिलोमेट है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास स्पंजेस हैव स्पेशल मोबाइल सेल कॉल्ड, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास होगा इसका एमीबोसाइट आर द मोबाइल सेल। क्वेश्चन नंबर 24 An animal found from ocean was observed to have no tissue organization. It is most likely to be the member of phylum, ठीक है। ओशन के अंदर होती है और नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे पास होगा पोरीफेरा, क्योंकि ये सेल के ऊपर कंसिस्ट होते हैं, इसके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 25 द स्केलेटन ऑफ स्पंजेस कंसिस्ट ऑफ। जो स्केलेटन है स्पंजेस का वो कंसिस्ट होता है कार्बोनेट एंड लाइम सिलिकॉन। 26 है बॉडी ऑफ पोरीफेरा इज ट्यूबुलर विच इज़ ओपन एट इट्स एंटीरियर एंड कॉल्ड, ओके। जो बॉडी हमारे पास एंटीरियर एंड से ओपन होती है उसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। क्वेश्चन नंबर 27 है और आर द यूजेस ऑफ स्पंजेस एक्सेप्ट। सारे यूजेस हमारे पास स्पंजेस के सिर्फ किस एक्सेप्ट एयर पोल्यूशन इंडिकेटर, ओके। इसको छोड़ के वॉशिंग एंड बाथिंग भी हमारे पास यूज होता है। इन सर्जिकल ऑपरेशन टू एब्जॉर्ब साउंड वेव्स, ये सारे हमारे पास यूजेस है स्पंजेस के, सिर्फ एयर पोल्यूशन इंडिकेटर को छोड़कर। 28 है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉमन इन नाइडेरियन, इट इज़ परफॉर्म बाय बडिंग रीजनरेशन रेयरली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो इसका होगा डी ऑल ऑफ दीज, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर कॉमन इन नाइडेरियन के अंदर इन सभी प्रोसेस से होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 29 है द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सिंगल स्पीशी इन मोर देन 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म इंडिविजुअल टाइप इज टर्म एज, ओके। तो मोर देन 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है तो इसका होगा हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, सी। क्वेश्चन नंबर 30 है डैश डेवलप गोनेड इन विच एग और स्पर्म आर फाउंड, ओके। कौन है जो कि गोनेड डेवलप करता है जिसके अंदर हमारे पास एग और स्पर्म फाउंड होते हैं, वो हमारे पास है मेड्यूसा, ऑप्शन बी। 31 इट इज़ नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरल रीफ, ये इम्पोर्टेंस नहीं है कोरल रीफ की। 31 है हमारे पास यहाँ पर प्रोवाइडेड इकोसिस्टम टू मरीन लाइफ, यूज्ड एज ऑर्नामेंट, प्रोवाइड ब्रीडिंग हैबिटेट फॉर फिशेज, यूज्ड एज अ साउंड एब्जॉर्बर। सो ये हमारे पास यूज्ड एज अ साउंड एब्जॉर्बर इम्पोर्टेंस नहीं है कोरल रीफ की। 32 है द एनिमल इन ग्रेड बाइलेट्रिया एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमें बताना है प्लेटेहेलमेंट्स, नेमाटोड, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, नाइडेरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ये सारे बाइलेट्रिया ट्रिप्लोब्लास्टिक है सिर्फ और सिर्फ नाइडेरिया को छोड़कर। 32 का हमारे पास है डी। 33 है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ऑफ सीलन ट्रेट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है सीलन ट्रेट के अंदर परफॉर्म करती है सारे फंक्शंस। ऑप्शन ए है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑल ऑफ दीज। तो 33 का हमारे पास है डी ऑल ऑफ दीज। सीलन ट्रेट जो है, सीलन ट्रेट्स की जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। 34 है
द नेमाटोसाइट आर द ऑर्गन ऑफ डिफेंस इन, जो नेमाटोसाइट्स हैं वो ऑर्गन है डिफेंस इन किसके अंदर, वो है हमारे पास सीलेंट्रेटा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 35, इट इज़ नॉट ट्रू फॉर फाइलम प्लेटीहेलमेंट्स, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटाजोन, डोर्सोवेंट्रली कंपोज्ड कंप्रेस्ड बॉडी, सो और रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी। सो ये इसकी ट्रू नहीं है, प्लेटीहेलमेंट्स की रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ठीक है। 36 है, द बॉडी ऑफ एस्केलेमेंथ इज कवर्ड बाय हार्ड लेयर ऑफ, जो बॉडी है एस्केलेमेंट्स की वो हार्ड लेयर है हमारे पास किसकी, क्यूटिकल की, ठीक है। बॉडी जो है एस्केलेमेंट्स की वो हार्ड लेयर है क्यूटिकल की। 37 है, डैश इज़ अ ह्यूमन पैरासाइट कॉमनली नोन एज पिन वर्म। 37 इसका हमारे पास है एंटीरोबियस वर्मिक्यूलरिस, 37 का सी है। 38 है, द नर्वस सिस्टम इन एस्केलेमेंथ कंसिस्ट ऑफ अ नर्व रिंग विच encircles the pharynx, ओके। एस्केलेमेंथ के अंदर pharynx है जो कि नर्व रिंग होता है, ओके, ठीक है। नर्वस सिस्टम इन एस्केलेमेंथ कंसिस्ट ऑफ अ नर्व रिंग विच encircles the pharynx। 38 का बी। 39 है, मोलस्कस आर सॉफ्ट बॉडीज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोटेक्टेड बाय अ शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेटेड बाय मेंटल, ओके। तो ये मेंटल से सीक्रेट होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, द इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेफ्रीडिया इज कॉल्ड, जो इंटरनल ओपनिंग है नेफ्रीडिया की उसको हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम, ओके। जो इंटरनल ओपनिंग है नेफ्रीडिया की उसको हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम। तो ये था हमारे पास पार्ट 1 किंगडम एनिमलिया। सो डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Till then, take care, okay.